हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे सी फीवर बाय जॉन मैसफील्ड ऑफ क्लास 10। इंट्रोडक्शन पार्ट देखो। जॉन एडवर्ड मैसफील्ड 1878 to 1967 was an English poet, writer and poet laureate of the United Kingdom from 1930 till his death। मतलब ये क्या हुआ, वो इंग्लिश पोएट थे और राइटर भी थे, और पोएट लॉरेट इज़ एन ऑनर दैट इज़ गिवन टू द पोएट। सो ही वॉज अ मैन from England and he was the poet laureate of United Kingdom. United Kingdom, we know it's in England, from 1930 till his death. He is also remembered as the author of the children's novels The Midnight Folk and The Box of Delights. ये चिल्ड्रन नॉवेल वो लिखे थे। फिर देखो ये पोएम किसके ऊपर है। द पोएम स्पीक्स ऑफ द एक्साइटमेंट द पोएट फील्स एट द एंटिसिपेशन ऑफ अ सी वॉइस। मतलब देखो ये जो पोएम हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो ये पोएम, दिस इज द this poem is about the poet's excitement. For what? Excitement because he wants to go for a sea journey. He wants to anticipate the sea voice. The passionate description of the seascape reveals the eternal desire of man to seek the splendor of nature. So the passionate description that he is giving, so the intense description that he is giving about what? About the seascape. About the seascape मतलब जो हमारे समुंदर के ऊपर जो वो हम लोगों को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? द इटर्नल डिज़ायर ऑफ मैन टू सीक द स्प्लेंडर ऑफ नेचर। मतलब जो हम लोग हमेशा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम लोग नेचर का जो वेल्थ है, नेचर का जो ब्यूटी है, वो हम लोग हमेशा ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये कविता वो नेचर के ऊपर है, और स्पेसिफिकली पोएट सी में जर्नी करने के लिए ये पोएम लिखे हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मेरे को सी में जाना ही है। टू द लोनली सी एंड द स्काई, तो आसमान जो है ऊपर, और जो लोनली सी मतलब अलोन, वो एकदम अकेले हैं, तो वहाँ पे मेरे को जाना ही है। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप, और ये जर्नी के लिए मेरे को क्या चाहिए? एक टॉल शिप चाहिए। टॉल शिप यहाँ पे सिर्फ टॉल नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी बोल रहे हैं कि एक मजबूत जो होता है वैसा मेरे को एक शिप चाहिए। और अ स्टार टू स्टीयर हर बाय, और ये जो पार्ट मैं समुंदर के ऊपर मैं जा रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को who will be giving the direction? The star is there to give direction to the poet. स्टीयर मतलब जो हम लोग कार में जब बैठते तो स्टीयरिंग लेके हाथ में बैठते हैं, मतलब वो स्टीयरिंग, व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्टीयरिंग? द वर्क ऑफ द स्टीयरिंग इज टू शो द डायरेक्शन, to control the direction of the car. तो ये star will also help the poet to control the direction, because वो जब शिप में जर्नी करेंगे तो उनको किस दिशा में जाना है, who will be guiding him? The star is there to guide. ऐसे ही कवि मांग रहे हैं। And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking, मतलब जब ये when the ship is moving, so what is happening? The wheel is also moving. तो wheel is hurting the water, then the ship is carrying forward, मतलब wheel तो ऐसे रोटेट हो रहा है, फिर ये शिप आगे बढ़ रहा है। तो वैसे ही देखो, तो शिप आगे बढ़ रहा है, व्हील रोटेट हो रहा है, तो तब कब रोटेट हो सकता है? जब वहाँ पे हवा होगा। तो विंड सॉन्ग मतलब हवा मांग रहे हैं। विदाउट द विंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द शिप टू कैरी ऑन इट्स जर्नी। एंड द वाइट सेल्स शेकिंग, जो शिप में जो सेल होता है, जो पोस्ट होता है, वो पोस्ट में जो कपड़ा है उसको भी शेक करना है। मतलब क्या करना है? शेक कब हो सकता है? जब वहाँ पे हवा होगा, है ना, विंड, व्हेन देयर विल बी wind. So the poet is actually asking for the wind for his sea voice. And a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. So what does it mean? It means that he also says that
मिस्ट, मिस्ट हम लोग जानते हैं फॉग मिस्ट, तो वैसे ग्रे कलर का मिस्ट पूरा समुंदर के सरफेस के ऊपर होना है, और वहाँ से ग्रे कलर, मतलब वो ग्रे कलर से जब ये निकल के आएगा, हु विल कम आउट, द डॉन, डॉन मीन्स जो अर्ली मॉर्निंग। तो ये सब उनको वो बोल रहे कि मेरे को जाना है और ये सब एक्सपीरियंस मेरे को करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मेरे को जाना ही है, दो बार बोले हैं। देखो पूरा कविता में देखोगे कि 3 बार बोल रहे हैं, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड, मतलब ये जो वेव्स हैं, हमेशा जो वेव्स नेवर स्टॉप्स, टाइप हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो क्या हुआ, तो ये हमेशा जो समुंदर में वेव चल रहा है, तो वो मेरे को बुला रहा है, मेरे को जाना है समुंदर में, मेरे को जाना है, मैं आई कैन नॉट स्टे बैक, आई वॉन्ट टू गो। एंड कैसा है वो वेव का कॉल, वो टाइड का जो कॉल है वो कैसा है, इज़ अ वाइल्ड कॉल, मतलब हम लोग जो बोलते हैं वाइल्ड, डोमेस्टिक, मतलब क्या है, मतलब हम लोगों को जो वाइल्ड कॉल, मतलब यहाँ पे इरेजिस्टिबल कॉल, जो मेरे को घर में रहने नहीं दे रहा है, तो वैसा कॉल। एंड अ क्लियर कॉल, मतलब वो पूरा एकदम मैं सुन सकता हूँ, मेरे को क्लियरली कान में आ रहा है कि मेरे को समुंदर का जो वो वेव का जो साउंड है, समुंदर का जो आवाज़ है, वो मेरे को बुला रहा है। दैट मे नॉट बी डिनाइड, मैं वो डिनाई रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, मतलब ये सब के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक विंडी डे चाहिए, मतलब एक हवा एक दिन चाहिए जो पूरा हवा से फिल रहेगा। विद द वाइट क्लाउड्स, हाँ जब हवा रहेगा तब जो आसमान में जो वाइट कलर का क्लाउड्स, मतलब क्या है, वो लाइट वेटेड, तो हवा रहे, इफ देयर इज विंड द क्लाउड्स विल फ्लोट इन द स्काई। And the flung spray and the blown spume and the seagulls crying, तो ये सब भी मेरे को एक्सपीरियंस करना है वहाँ पे जाके। पोएट बोल रहे क्या, द फ्लंग स्प्रे, मतलब जो वो जब जो व्हील, शिप का जो व्हील है वो जब रोटेट हो रहा है पानी में, तो क्या हो रहा है, वो चारों तरफ क्या हो रहा है, वो पानी, द वाटर इज स्प्लैशिंग, सो दैट इज कॉल्ड स्प्रेइंग, स्प्लैशिंग, इट्स the water is splashing when the wheels are rotating on the water. And the blown spume, तब जो splashing जब होता है तब क्या होता है, वो पानी के सब ये splashing के टाइम देखोगे फोम जैसा निकलता है, तो ये ऐसे उनको लग रहा है कि the foam is blowing, the water is splashing and the seagulls crying, तो बोल रहे मेरे को ये सब पसंद है। सी गर्ल, जो समुंदर का जो बर्ड है, वो चिल्ला रहा है, तो ये सब आवाज़ मेरे को पसंद है, मेरे को जाना है वहाँ पे, मेरे को देखना है। लास्ट पैराग्राफ में देखो, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, बोल रहे कि मेरे को जाना ही है, आई कैन नॉट स्टे बैक, आई हैव टू गो, आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरा और कोई ऑप्शन है नहीं, मेरे को जाना ही है। टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ, मतलब वैग्रेंट मतलब जो the people who roam around here and there, the same as gypsy, so gypsy, vagrant, ये सब सिनोनिम है। तो बोल रहे कि मेरे को ऐसा लाइफ चाहिए जो लाइफ में मेरे को घर में नहीं रहना है। वैग्रेंट जिप्सी लाइफ मतलब द पीपल हु रोम अराउंड हियर एंड देयर, दे आर हैविंग अनसेटल्ड, वो लोग सेटल्ड नहीं है, वो अनसेटल्ड है, और बोल रहे कि मेरे को यहाँ वहाँ घूमना है, देखना है, ये समुंदर के ऊपर मेरे को वॉइस करना है, जर्नी करना है, मेरे को नहीं रहना है एक जगह में, यू कैन नॉट होल्ड मी बैक, मेरे को आप लोग जाने दीजिए। टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे, कहाँ जाना है, कहाँ, गर्ल्स वे मतलब सी गर्ल का जो रास्ता है, वेल का जो रास्ता है, मतलब ये सब कहाँ पे है, लैंड में नहीं है, ये सब समुंदर में है, सी में है। तो बोल रहे कि मेरे को उसी रास्ता में जाना है, मेरे को ऐसे लैंड में नहीं रहना है। ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, लैंड में, लेकिन मेरे को ये सब रास्ता पसंद नहीं है, मेरे को वही रास्ता मेरे को, दैट वे इज़ माई वे, दैट वे मैं जाना चाहता हूँ। But the winds like a whetted knife, देखो वहाँ पे ना जो विंड है, तो विंड कैसा है वहाँ का विंड एकदम शार्प नाइफ की तरह है। वेटेड नाइफ मतलब बहुत शार्प नाइफ, मतलब द विंड इज कंपेयर्ड हियर विद द शार्प नाइफ, इतना
शार्प कब लगता है, हम लोगों को विंड ऐसा लग रहा है हम लोगों का बॉडी से जा रहे हैं एकदम शार्प है कब, जब हम लोग बहुत कोल्ड विंड होता है ना, बहुत कोल्ड विंड, वी आर फीलिंग द कूलिंग सेंसेशन, तब हम लोगों को ऐसा शार्प लगता है विंड को। तो वैसा विंड चाहिए, क्योंकि देखो वो बोल रहे हैं कि मेरे को नेचर में जाना है मेरे को, और ऐसे बिज़ी लाइफ में, ह्यूमन बींग्स का जो बिज़ी लाइफ है यहाँ पे मेरे को नहीं रहना है, मेरे को वहाँ वैसा लाइफ चाहिए जहाँ पे ठंडा हवा, सीगल है, बोलो का रास्ता है, वेल का रास्ता है, वैसा लाइफ मेरे को चाहिए। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मैरी यर्न फ्रॉम अ लविंग फेलो रोवर, मतलब फेलो रोवर मतलब, और एक अनदर सेलर इज कॉल्ड अ फेलो रोवर। फेलो मीन्स योर पार्टनर, your partner is called the fellow, so rover means he is asking for another seller। so कैसा सेलर चाहिए उनको, साथ में कंपनी देने के लिए कैसा आदमी चाहिए उनको, बोल रहे कि एक लाफिंग मतलब जिसका हमेशा खुश, द पर्सन हु इज़ वेरी हैप्पी, लाफिंग फेलो रोवर। एंड उनसे उनको क्या सुनना है, इज़ अ मैरी यर्न, मतलब मैरी मतलब हैप्पी और यर्न मतलब स्टोरी, तो मेरे को उनसे एक हैप्पी स्टोरी सुनना है। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर, तब ये पूरा जर्नी जब ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को एक क्वाइट स्लीप और एक अच्छा सपना देखने के लिए चाहिए। तो ऐसा ही वो मांग रहे हैं। अच्छा देखो, ये कविता तो हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग सुने हैं, तो लेकिन ये कविता का ना एक हिडन मीनिंग भी है। अभी तक मैं जो बोली हो तुम लोगों को, ये तुम लोगों का सरफेस मीनिंग है, ठीक है, लेकिन एक हिडन मीनिंग क्या है, देखो हिडन मीनिंग मतलब जो अंदर का एक मीनिंग होता है। जैसे देखो, ये कविता को हम लोग एक ह्यूमन बींग्स का लाइफ के साथ भी हम लोग we can attach it with the life of human beings also. So how you can do it? See the first paragraph. See, and all I ask is a tall ship. देखो second line, and a star to steer her by, मतलब मेरे को एक tall ship चाहिए, मतलब एक strong। देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ ना तुम लोगों का एकदम बचपन, जो चाइल्डहुड टाइम, इसके बारे में बोल रहे हैं। देखो जैसे तुम लोग जब when you are little children, so you need your life to be settled। तुमको एक जर्नी स्टार्ट करना है, तो ये जब तुम जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो इस जर्नी में, तो यू नीड सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिससे तुम वो जर्नी को आगे करोगे। जैसे तुम लोगों का एडुकेशन हो सकता है, और जो एक्टिविटीज़ तुम लोग कर रहे हो और कोई काम कर रहे हो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड अ स्टार्ट टू स्टीयर हर बाय, मतलब तुम्हारा ये जो तुम ट्रांसपोर्ट करोगे, जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट करके तुम अपना लाइफ बनाओगे, उसको एक स्टार का भी ज़रूरत है, मतलब एक कोई डायरेक्शन का ज़रूरत है, जो डायरेक्शन तुमको स्टीयर करके लेके चलेगा, मतलब स्टीयरिंग में बैठना है और जाना है अपने रास्ते पर। एंड द विल्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग, देखो यहाँ पे तुमको शिप को जाने के लिए विंड चाहिए, और तुम्हारे जीवन में गति लाने के लिए तुमको जो चाहिए हार्ड वर्क, योर कॉन्सेंट्रेशन, सो ऑल योर डेडिकेशन, ये सब चाहिए तुमको। विंड के साथ ये सब का कंपेयर कर सकते हो, जो योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, जो तुमको तुम्हारे मंजिल तक लेके जाएगा। फिर देखो सेकेंड पैराग्राफ में देखो, इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल, मतलब क्या है, देखो जो हम लोग ये सेकेंड जो पैराग्राफ है ये तुम्हारे जीवन का यूथ बोल सकते हो। यूथ में क्या होता है, तुम लोगों को जीवन में चैलेंजेस लेने के लिए मन होता है कि नहीं मेरे को ये करना ही है, मेरे को ये अचीव करना ही है। सो यूथ टाइम में जो हम जब देखो जो हमारा सोल्जर्स है, तो वो हम लोग सब यंग ब्लड है, तो वो लोग हमारे देश के लिए कितना लड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग चैलेंजेस ले सकते हैं लाइफ में कि हाँ मेरे को ये करना ही है। तो जब तुम लोग यूथ में आ जाओगे तब तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बहुत चैलेंजेस ले पाओगे कि नहीं ऐसे मंजिल तक रीच करने के लिए मेरे को ये चैलेंज लेना ही है। ये वाइल्ड कॉल और क्लियर कॉल, किसका क्लियर कॉल है, तुम्हारा मंजिल का क्लियर कॉल तुम सुन सकते हो। जैसे कवि को समुंदर उनका मंजिल है, तो समुंदर का क्लियर कॉल उनको सुनाई दे रहा है।
ठीक है। और थर्ड पैराग्राफ में भी समझ में आ जाएगा कि देखो ये हमारे जीवन के साथ ही बोल रहे हैं कवि। देखो, टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे, मतलब क्या है, देखो उनको यहाँ पे देखो जीवन का वो स्टेज है जब तुमको सब कुछ अचीव हो चुका है, मिडिल लाइफ, मिडिल स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो हम तुमको अभी तुम्हारा रास्ता क्लियरली पता है कि हाँ यही मेरा रास्ता है, मतलब ये रास्ता ही मेरा जीवन का रास्ता है। एवरीथिंग इज सेटल्ड इन योर लाइफ बाय दिस टाइम इन योर मिडिल एज। ठीक है। और लास्ट में देखो जो बोल रहे हैं कि पूरा जीवन वो एक खुशी खुशी बिताना चाहता है। जैसे देखो लविंग लाइफ का एंड, मतलब लास्ट लाइन जो है देखो, क्वाइट स्लीप, ये हमारे एंड, लाइफ का एंड, डेथ के साथ बोल रहे हैं कि जब वो लाइफ ख़त्म हो जाएगा, लॉन्ग ट्रिक्स ओवर, ट्रिक मतलब ये समुंदर का ट्रिक तो बोल ही रहा है, मतलब ये समुंदर का जो जर्नी है वो तो बोल ही रहा है, उसके साथ हमारा जीवन का जर्नी भी बोल रहे हैं। देखो बोल रहे कि हमारा जीवन में जब हम लोग ख़त्म करेंगे तब हम लोग एक निश्चिंत से, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी टेंशन, वी विल बी हैविंग अ क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। हमारा जीवन जब ख़त्म हो जाएगा तो वो कैसे जीवन उनका ख़त्म करना चाहते हैं कि एक हैप्पीली, एक स्वीट ड्रीम देखते देखते एक क्वाइट स्लीप में वो अपना जीवन ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे ह्यूमन बींग्स का जीवन में भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसे ही निश्चिंत से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को वी आर मॉर्टल, वी ऑल आर मॉर्टल, हम लोग को एक दिन इटर्निटी के साथ वी विल बी गोइंग अवे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को डेथ तो होना ही है, तो कैसे होना है, ये एक निश्चिंत से क्वाइट स्लीप एंड स्वीट ड्रीम के साथ हम लोगों का लाइफ का, हम लोगों का लाइफ का जर्नी हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे पोएट भी ख़त्म करना चाहते हैं उनका जर्नी एक क्वाइट स्लीप और स्वीट ड्रीम के साथ, मतलब स्वीट ड्रीम और क्वाइट स्लीप के साथ। जैसे समुंदर का जर्नी ख़त्म हो रहा है वैसे ही भी तुम अगर ह्यूमन बींग्स का लाइफ में देखोगे तो ऐसे ही हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जीवन का जर्नी ऐसे ही ख़त्म हो जाए। ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। If you have any problem, you quickly ask me in the comment box. I'll be answering all your questions and all the meanings I'm giving. Okay, till here today. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है वो क्लिक कर दो ताकि तुम लोगों को सबसे पहले सब नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू।